हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स का नया एपिसोड, जिसमें हम लोग अक्टूबर 21 के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करेंगे, जो आपके आईएफटी, जैट, सीमैट, टिस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जनवरी से लेके हर मंथ की आपको वीडियो मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो, उसके नोट्स बना लो। एग्जाम के लिए आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। इसके साथ ही भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही भाई आप स्टडी बस ऐप डाउनलोड कर सकते हो ऐप स्टोर गूगल प्ले से। वहां पे आपको फ्री मॉक्स मिल जाते हैं, फ्री कोर्स मिल जाता है, मिनी कोर्स, जिसमें आप वीडियोस देख सकते हो, रिवीजन अपना कर सकते हो। इसके साथ ही भाई इंस्टाग्राम पे आपको इस पूरी वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। स्टडी बस एजुकेशन पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। साथ में अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स आ चुका है, जिसमें आपको भाई वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। आपको ई बुक्स मिलती है ताकि आप भाई प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सको। जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। आपको डिटेल स्टडी प्लानर दिया जाता है, डेली आपको जी के अपडेट्स मिलते हैं। एंड इसके साथ ही आपके पास 24/7 डाउट फोरम रहता है। तो पूरा का पूरा कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक है। आप चाहो तो क्वांट्स, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो कैट या कॉम्बो एमबीए ले सकते हो, उसमें आपको जीडीपीआई वैट कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in। यहाँ पे जाके आप जैसे ऑर्डर करोगे विद इन 4 to 5 डेज आपकी पेन ड्राइव किट आपके घर पे आ जाती है। अगर आपको नंबर ऑफ मॉक्स देखने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक एग्जाम के कितने मॉक्स हैं। एंड अगर कोर्स के रिलेटेड कोई डाउट है या फिर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पर। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो नोबेल प्राइज 2021 की बात करें तो एक बात ध्यान रखना भाई, एग्जाम के लिए आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है। बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है कि भाई फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस में किसको नोबेल प्राइज मिला है। मल्टीपल विनर्स होते हैं काफी बार, इसीलिए क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डिड नॉट विन दिस अवार्ड। तो आपको नाम सारे पता होने चाहिए। तो अगर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में आप देख सकते हो मनाबे, क्लॉस एंड पारिसी को मिला है। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो बेंजामिन और डेविड मैकमिलन को मिला है। और मेडिसिन की अगर बात करें तो डेविड जूलियस और आर्डम। लिटरेचर की अगर बात करें तो गुरना को मिला है। एंड पीस में मिला है मारिया रेसा एंड मुरातोव को। तो ये लोग रहे हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। काफी बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिलता है, बट टेक्निकली वो नोबेल प्राइज नहीं होता, उसको बोला जाता है प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। तो अगर आप लेमन लैंग्वेज में देखोगे तो काफी सारे लोग इसको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स बोल देते हैं, बट एक्चुअली में जो नोबेल प्राइज बना था 1901 से जब ये स्टार्ट हुआ था, तब सिर्फ ये 5 ही अवार्ड कैटेगरीज थी। एंड ओवर द टाइम ये अवार्ड ऐड हुआ प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। एंड ये अवार्ड जो है ये मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल में दिया जाता है। और इसको नोबेल प्राइज के साथ इसलिए रखा जाता है बिकॉज इसका जो पैरामीटर होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो बिल्कुल नोबेल प्राइज जैसा होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इस साल किसको मिला है ये अवार्ड, तो वो मिला डेविड कार्ड, जोशुआ एंड इमेंस को। तो 3 लोगों को जॉइंटली अवार्ड मिला है, तो आपको ये नाम भी पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है, जिसको हम लोग नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी बोलते हैं। और ये लॉन्च कब हुआ था, जब 3rd एनिवर्सरी थी किसकी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी वो मिशन है, कौन सी वो पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिसमें उनका जो पर्पस है वो ये है कि जितने भी आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटल आ जाएं, ताकि भाई कल को आप कहीं पे भी जाओ तो विद इन 1 क्लिक आप सारा का सारा अपना मेडिकल हिस्ट्री निकाल सको। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो लेविस हैमिल्टन जो है वो फर्स्ट फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं जिन्होंने 100 रेसेस विन किए। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि भाई कौन से इवेंट में ये हुआ, तो ये हुआ 2021 रशियन ग्रैंड प्रिक्स में। इसके साथ ही भाई इन्होंने टोटल 100 F1 रेस जीत लिए, जो बहुत ही मेजर माइलस्टोन माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो भी सीनियर सिटीजन अपनी कंट्री के हैं उनके लिए एक टोल फ्री नंबर बनाया गया है, जिसको बोला गया है एल्डर लाइन। और ये नंबर क्या है, 14567। और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि जो भी आपके पेंशन है, जो भी आपके लीगल इश्यूज हैं या इमोशनल सपोर्ट है, तो ओल्ड एज के लोगों को इस पे हेल्प मिल सके, इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो पीएम पोषण स्कीम बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो स्कीम है, ये स्कीम आपने बहुत बार पहले भी सुनी होगी। आपने एक स्कीम का नाम सुना होगा, मिड डे मील स्कीम।
तो मिड डे मील स्कीम जो है उसका नाम अब चेंज हो गया है और वो नाम है पीएम पोषण स्कीम। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि मिड डे मील स्कीम का नया नाम क्या है या फिर पीएम पोषण स्कीम कौन सी स्कीम का ही नया नाम है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई वन टाइम मील आपको प्रोवाइड करनी है जो भी स्कूल्स होते हैं क्लास 1 से लेके 8 तक, एंड अच्छा फूड उनको हमें देना है जिससे जो डेवलपमेंट है, जो नरिशमेंट है, वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो भाई रजनीकांत है उनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है, वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड ये माना जाता है। और 67th नेशनल अवार्ड सेरेमनी में इनको ये अवार्ड दिया गया था। और ये अवार्ड दिया किसने था? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, उन्होंने दिया था। और रजनीकांत को क्यों मिला है? फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आईपीएल टीम्स, हमें पता है आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है पूरी दुनिया में, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट लीग ये मानी जाती है। और इसमें अभी तक 8 टीम्स होती थी जो पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन अब क्या है, 2 नई टीम्स ऐड ऑन हो गई हैं। और कौन कौन सी वो टीम है? एक तो आपकी है लखनऊ टीम और एक आपकी है अहमदाबाद। तो ये 2 टीम से आपसे पूछा जा सकता है किस किसने इन टीम को बाय किया है। तो जो आपकी लखनऊ आईपीएल टीम है वो है आरपीएसजी ग्रुप जो संजीव गोयन का ओन करते हैं, एंड जो आपकी अहमदाबाद वाली टीम है वो सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने बाय की है। आपको ये बताना है नीचे कमेंट में कि आईपीएल 2021 का विनर कौन है और रनर अप कौन रहा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी बन जाता है कि आईपीएल का विनर और रनर अप कौन रहा है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा आईपीएल कौन सी टीम ने जीता है। तो नीचे कमेंट में मुझे आप ये आंसर बताओ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फेसबुक रीनेम्ड एज मेटा। तो फेसबुक जो है उन्होंने बोला है कि जो हमारी कंपनी है उसका नाम अब चेंज हो जाएगा और वो नया नाम क्या है? वो है मेटा। और इसके साथ ही भाई फेसबुक जो है एक डिफरेंट डायरेक्शन में आगे जा रहा है। वर्चुअल रियलिटी के जो कॉन्सेप्ट है उस पे वो बहुत ज्यादा फ्यूचर में काम करने वाला है। और वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल मीटिंग्स, एआर, इन सब चीजों को लिंक करके वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाने वाले हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इंडियन क्रिकेट टीम जो है उनके जो नए कोच बने वो है राहुल द्रविड़। आपको पता है इससे पहले जो कोच रहे हैं वो रवि शास्त्री रहे हैं। तो रवि शास्त्री को रिप्लेस करके राहुल द्रविड़ को नया कोच बनाया गया पूरी टीम का। और अब ये आगे देखेंगे पूरी की पूरी टीम के परफॉर्मेंस का। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 21 का जो बुकर प्राइज है, बुकर प्राइज दिया जाता है जो बहुत सारी बुक्स को एनालाइज किया जाता है, उनको रीड किया जाता है, उसमें से जो बेस्ट बुक होती है। तो इस बार जो बुकर प्राइज मिला वो मिला डैमन गैलगुट को। और कौन से नोवेल के लिए मिला है? वो मिला है द प्रॉमिस नोवेल के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार का बुकर प्राइज किसको मिला है? वो मिला डैमन को। एंड कौन सी बुक के लिए? द प्रॉमिस के लिए। और इस बुक में किसके बारे में बात हो रही है? भाई जो डच सेटलर्स थे उनकी फैमिली के बारे में, किस तरह से भाई उन्होंने अपना आगे लाइफ स्पेंड किया, इन सब के बारे में उस पर डिस्कशन हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो एक्स प्रेसिडेंट है यूएस के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भाई अपना नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपको पता होगा कि भाई पहले इनको बैन कर दिया गया था काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो इन्होंने कहा भाई मैं अपना ही प्लेटफॉर्म लॉन्च करूंगा। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ट्रुथ सोशल। तो ट्रुथ सोशल करके ये अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। एंड इसका क्या रहेगा फीडबैक, वो जब प्लेटफॉर्म आएगा तो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रेडियो सिग्नल्स रिसीव हुए फ्रॉम आउटसाइड सोलर सिस्टम। तो जो भाई आपके लो फ्रीक्वेंसी एरे होते हैं उन्होंने पिकअप करा है कि सोलर सिस्टम के बाहर से रेडियो सिग्नल्स आए हैं, जिसकी मदद से ये देखा जा रहा है कि भाई क्या कोई और भी प्लैनेट्स है जहां पे लाइफ हो सकती है या फिर वो सिग्नल क्यों आए। तो इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रिसेंटली ऐसा कौन सा इवेंट हुआ है या कौन से टाइप के सिग्नल्स मिले। तो आंसर क्या हो गया? रेडियो सिग्नल्स। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर जिन्होंने सिल्वर जीता है वो कौन है? वो है अंशु मलिक। तो अंशु मलिक बन गई है फर्स्ट वुमेन सिल्वर मेडलिस्ट जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कहां पे? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। तो ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, आपको भाई इसके नोट्स बना लेने चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, भाई ये जो पासपोर्ट है ये बताता है कि आपकी जो कंट्री का पासपोर्ट है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो इंडिया की जो रैंक है इसमें गिर गई है। पहले इंडिया की रैंक 84 थी, अब ये इंडिया की रैंक 90th हो गई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। क्योंकि इंडिया का जो पासपोर्ट है वो वीजा फ्री 58 कंट्रीज में आप ट्रैवल कर सकते हो। आपको पता है जब आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो आपको वीजा लगवाना पड़ता है। तो वीजा फ्री ट्रैवल जो है वो 58 कंट्रीज में, और इंडिया की रैंक जो है वो 90th है। और अगर आप देखोगे दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसका है? वो है जापान एंड सिंगापुर का। एंड ये नंबर 1 पे है। क्यों? क्योंकि भाई इनके पासपोर्ट को अगर आप होल्ड करते हो तो आप 192 कंट्रीज में विदाउट एनी वीजा ट्रैवल
कर सकते हो, वीजा फ्री ट्रैवल आप कर सकते हो। तो जितने भी इंडेक्सेस होते हैं जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हो गया या फिर एचडीआई इंडेक्स हो गया या फिर कोई रैंकिंग आती है, उसमें हमेशा दो चीज आपको पढ़नी होती है। एक तो इंडिया की रैंक कितनी है, और इंडिया की रैंक के बाद भाई उसमें टॉप पे कौन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यूरोपियन यूनियन का जो टॉप ह्यूमन राइट अवार्ड है वो किसको मिला है, वो रशिया के जो ऑपोजिशन लीडर है नेवल्नी उनको मिला है। और कौन सा अवार्ड है ये, यूरोपियन यूनियन का हाईएस्ट अवार्ड है ह्यूमन राइट्स के लिए, जिसका नाम है सेखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। तो भाई इनको नॉमिनेट किया गया था और भी कुछ लोगों के साथ, बट फाइनली ये इस अवार्ड को जीत गए हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके गवर्नर जो हैं उनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। हमें पता है कि आरबीआई के करंट गवर्नर शशिकांत दास, इनका जो टेन्योर है वो खत्म हो गया था, तो इसीलिए इनको रीअपॉइंट कर दिया गया फॉर द टर्म ऑफ नेक्स्ट 3 इयर्स। एंड इस तरह से अब ये अपने नेक्स्ट 3 इयर्स तक भी गवर्नर आरबीआई के रहने वाले हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ गुजरात, तो जो सीनियर एमएलए है नीवाबेन आचार्य, ये फर्स्ट वुमेन स्पीकर बन गई है जो गुजरात असेंबली की बनी है। इससे पहले जितने भी स्पीकर्स रहे हैं वो मेल स्पीकर्स रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन बनी है, तो आंसर क्या हो गया, नीमाबेन आचार्य। तो आई होप भाई आपने इस करंट अफेयर्स के नोट्स बना लिए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। यहाँ डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स मिलते रहते हैं। एंड अगर आप किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। तो प्रॉपरली पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो, जितने भी एग्जाम में करंट अफेयर्स आते हैं वहां पे ये सारी चीजें आपके लिए यूजफुल हो सकती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।